नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपली सपोर्टेड बीम। दोस्तों बहुत ही फंडामेंटल है ये। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एज शोन बिलो, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन न्यूटन मीटर इज। दोस्तों सिंपली सपोर्टेड का मतलब है दो रिएक्शन आएंगे। एक ये रिएक्शन हो गया दोस्तों, एक ये रिएक्शन। सिंपली सपोर्टेड यानी एक जगह जैसे रख दिया गया है। हालांकि एक तरफ का हिंज होता है, एक तरफ रोलर सपोर्ट होता है, मगर यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल भी नहीं दिया है, सीधे सीधे कोई चीज रखी हुई है। दोस्तों मान लिए यहाँ पे इस तरीके से कोई चीज रखी हुई है और इस पे एक हुक टाइप का है और इस पे लोड रखा गया है। तो इसका क्या असर होगा दोस्तों? इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग यानी ये जो हमारी बीम है इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, ऐसे करके, या तो इसको ऐसे मोड़ेगा या तो ऐसे मोड़ेगा। और बेंडिंग से भी फेलियर होता है दोस्तों। इसलिए बेंडिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, ताकि हम डिजाइन कर पाए कि कौन से मटेरियल का हम ये पर्टिकुलर सिंपली सपोर्टेड बीम कौन से मटेरियल का लें जो हमें सूट करे, और वो उसकी डायमेंशन क्या हो, उस पर्टिकुलर मटेरियल का शेप क्या हो जो कि हमारे इस लोड को झेल जाए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसलिए एक डिजाइन पैरामीटर है दोस्तों ये। यहाँ पे दोस्तों 100 न्यूटन लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये जो एक्सिस है यहाँ पे 100 न्यूटन के लगाऊं, दो ऊपर नीचे लगा रहा हूँ, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मगर इससे हमें एक फायदा होगा दोस्तों कि ये वाला 100 न्यूटन और ये वाला 100 न्यूटन मिल करके एक मूवमेंट लगाएंगे, एक कपल लगाएंगे दोस्तों, 100 न्यूटन और 100 न्यूटन का। और कैसा कपल होगा? इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों हटा करके एक कपल यहाँ पे लगा देते हैं। 100 न्यूटन मीटर, 100 गुड़े 100 mm था तो इसको मीटर में कर लिया, 1000 से भाग करके, तो 100 हमारा 10 बन गया। दो जीरो यहाँ से और एक जीरो 100 का, 10 न्यूटन मीटर का दोस्तों क्लॉकवाइज कपल आ गया। हमें दोस्तों ये ए और बी के रिएक्शन निकालने होगा। हम मोमेंट ले लेते हैं एक अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा 10 न्यूटन मीटर ये क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस ले लेते हैं। और ये 500 mm को 0.5 मीटर 0.5 मीटर लिख लेते हैं, क्योंकि हम न्यूटन मीटर लेके चल रहे हैं यूनिट बेंडिंग मोमेंट की, जो मोमेंट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। और 50 जो है दोस्तों, 50 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा इस 100 के कारण दोस्तों। ये 100 वाला समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए का मतलब है ए को आपने हिंज कर दिया, यहाँ से आपने हिंज कर दिया है, और फिर ये लोड लगाएंगे तो देखिए ये इस तरीके से घुमाएगा क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी माइनस है। हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस माना है। वहीं यहाँ पे जो लोड होगा दोस्तों, ये इसको इस तरीके से घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला हमारा प्लस होगा दोस्तों। फोर्स एट बी इंटू डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है, तो फोर्स ऑफ बी आ गया 60 न्यूटन। और समेशन मोमेंट अबाउट बी ले लें दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एफ ए 40 न्यूटन। आप ऐसे भी देख सकते हैं 100 न्यूटन लग रहा है, अगर ये 60 न्यूटन है तो ये 40 न्यूटन होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो भी बैलेंस होगा, क्योंकि ये रुका हुआ है दोस्तों, बैलेंस होगा, इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, स्टैटिक है ये, कि समेशन ऑफ फोर्स और समेशन ऑफ मोमेंट जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये दोनों लोड हमें मिल गए हैं। अब आइए दोस्तों हम इसका पहले शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं कई सारी चीज़ें आपको सिखा देना चाहता हूँ। ऊपर वाले को दोस्तों हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से जो ऊपर होगा उसको पॉजिटिव मान रहे हैं। जो फोर्स, ये हमारा फोर्स ए जो ऊपर है, इसलिए हमने ऊपर बनाया है इसको, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव मान रहे हैं। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड से जो नीचे होगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। यहाँ पे ये डायरेक्शन का ये आपको लफड़ा हो सकता है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं होगा, कि जो लेफ्ट हैंड साइड से जो आप मान रहे हैं राइट हैंड साइड से उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से निगेटिव मानते हैं ऊपर, तो इधर ऊपर, इधर नीचे निगेटिव हो जाएगा। मतलब जो इधर होगा दोस्तों उसका उल्टा इधर से होगा। ये यहाँ से देखिए दोस्तों 60 न्यूटन ऊपर लग रहा है, मगर ये हमारा नीचे बना है, और यही पॉजिटिव है दोस्तों, नीचे ही पॉजिटिव है। जो आप इधर है, मैंने पॉजिटिव अगर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर माना है, तो पॉजिटिव लेफ्ट राइट हैंड साइड से नीचे हो जाएगा दोस्तों। यही यहाँ पे ध्यान देना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। 40 न्यूटन दोस्तों यहाँ लगा, फिर कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, फिर यहाँ पे 100 न्यूटन आया, तो ये 40 गया और 60 नीचे आया, फिर कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, फिर यहाँ 60 ऊपर आया, तो ये बन गया दोस्तों शियर फोर्स डायग्राम। बड़ा आसान है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम,
एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मांग रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो निगेटिव हो जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज दोस्तों। और यहाँ से ये देखिए, ये फोर्स 40 न्यूटन का किस प्रकार लगेगा, 40 गुणे, यहाँ तक तो कोई लोड नहीं है, 40 गुणे 0.5, 20 न्यूटन मीटर। और दोस्तों ये 10 न्यूटन मीटर का नीचे लग रहा है, ये जो क्लॉकवाइज 10 न्यूटन मीटर का ये जो मूवमेंट लग रहा है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा सीधे सीधे। 20 तक तो हम यहाँ आए और सीधे इसी पॉइंट पे 10 और नीचे चले जाएं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और हमने लेफ्ट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है। और फिर दोस्तों और आगे गए हम, तो हमारा ये वाला फोर्स है दोस्तों 60 न्यूटन का, ये भी 0.5, तो यहाँ के 60 गुणे 0.5 30 हो जाता है, तो ये यहाँ मिलेगा। तो हमारा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। और इसमें अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों, डायरेक्शन तो आप कैसा भी मान सकते हैं, मैग्नीट्यूड जो है वो 30 न्यूटन मीटर का है। यही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, यही हमसे पूछा जा रहा था दोस्तों। धन्यवाद।